कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तिलावत खरूज की किताब उसके 14वें बाब की 5वीं से 18वीं आयत तक। जब मिस्र के बादशाह को ख़बर पहुंची कि लोग भाग गए, तो उसका दिल और उसके दरबारियों का दिल उनके बारे में बदला, और वो बोले कि हमने ये क्या किया कि इसराइल को अपनी खिदमत गुजारी से जाने दिया। सो उसने अपनी गाड़ी तैयार करवाई और अपने लोगों को अपने साथ लिया, और उसने चुनी हुई 600 गाड़ियाँ ली और मिस्र के बाकी सब गाड़ियाँ भी, और उन पर फ़ौज के सरदार बिठाए। और मिस्र के बादशाह फ़िरौन का दिल खुदावन ने सख्त किया, और उसने बनी इसराइल का पीछा किया कि जब बनी इसराइल दस्ते कादिर से निकाले गए थे, और जब मिस्री उनके पीछे गए तो उन्हें समुंदर के किनारे पर उतरे हुए पाया। और फ़िरौन की सब गाड़ियों और उसके घोड़े और उसका लश्कर फ़ीहरूत के नज़दीक बालसफून के सामने थे। और जिस वक्त फ़िरौन नज़दीक पहुंचा, बनी इसराइल ने अपनी आँखें उठाईं और देखा कि मिस्री उनके पीछे आ रहे हैं, तो वो बाशिद्दत डर गए। और बनी इसराइल खुदावंद के सामने चिल्लाए और मूसा से कहा, क्या मिस्र में कब्रें ना होने की वजह से तू हमें बियाबान में मरने के लिए निकाल लाया? तूने हमसे ये क्या किया कि हमें मिस्र से निकाला? क्या ये वही बात नहीं जो हमने तुझसे मिस्र में कही थी कि हमें मिस्रियों की खिदमत करने दे, क्योंकि उनकी खिदमत करनी हमारे लिए बेहतर थी बनिस्बत इसके कि बियाबान में मरे? तब मूसा ने लोगों से कहा, खौफ ना खाओ, खड़े रहो और खुदावंद की निजात देखो जो आज के दिन तुम्हें मिलेगी, क्योंकि जैसा आज तुम मिस्रियों को देखते हो, तुम उन्हें फिर अबद तक हरगिज़ ना देखोगे। खुदावंद तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ेगा और तुम खामोश रहोगे। तब खुदावंद ने मूसा से फरमाया, तू मेरे सामने क्यों चिल्लाता है? बनी इसराइल से कह कि आगे को चलें। तू अपना आसा उठा और समुंदर पर हाथ बढ़ा, और वो 2 हिस्से हो जाएगा। तू बनी इसराइल उसके पीछे में से खुश्की पर गुज़रे, और देखो मैं मिस्रियों के दिलों को सख्त करूँगा और वो उनके पीछे आएंगे, और फ़िरौन उसके सब लश्करों और गाड़ियों और सवारों से मेरा जलाल ज़ाहिर होगा। तो मिस्री जानेंगे कि दर हकीकत मैं ही खुदावंद हूँ, जबकि मैं फ़िरौन और उसकी गाड़ियों और सवारों से जलाल पाऊँगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।